बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसफ़ की 19th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर के बगैर हम शुरू करते हैं। सारे में फजर उतरी थी जब वो व्हील चेयर को खूब घसीटती खींचती लॉन में आई। शबनम के कतरे घास में बिखरे थे। दूर कहीं परिंदों की हम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुख्तलिफ बोलियां, मगर एक ही बात इंसानों की समझ में ना आए, और वो और बात है। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर चलाती दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। दीवार के उस पार मस्जिद की इमारत थी। सुबह के वक्त मस्जिद के सहन में बच्चों की नाजरा क्लास होती थी। वहाँ बच्चे बुलंद आवाज में कुरान पढ़ा करते थे। इनकी तजवीद की हल्की आवाज इनके लॉन में भी सुनाई देती थी। वो आवाज आज भी आ रही थी। वो वहीं दीवार के साथ व्हील चेयर रोके कान लगाकर सुनने लगी। वो सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। तर्जुमा। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो हित्ततुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम एहसान करने वालों को ज्यादा देंगे। आज इसने बहुत अरसे बाद वो आया सुनी थी। बेख्तियार वो गोद में रखे कुरान के सफ़े पलटने लगी। वो बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा था। सूरह बकरा की 58 आयत। जब उन्होंने हित्ततुन के बजाय हिंततुन कहा था, महमल को कभी ये किस्सा समझ में नहीं आया था। अब भी वो उलझ सी गई थी और वो सफ़ा निकाला। इसने कोई खास नोट्स नहीं लिखे थे, शायद पुराने रजिस्टर में हो जो अलग से थे। इसने अपनी व्हील चेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह इसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो इन्हीं को ढूंढने स्टडी में आई। दरवाजा खुला था, वो अंदर आ गई। हुमायूं इसकी तरफ पुश्त किए रैक में से कोई किताब निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नजर इसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत, सरमहरी, बेहिसी, मगर ज्यादा जलाए बगैर वो कमरे के मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। ज्यादा दिल जलाए बगैर वो कमरे के मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। इसके नोट्स वहीं रखे थे। गर्द की एक तह इन पर जमी थी, जैसे इन गुजरे बरसों में बस वाजिबी सी सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखे, इसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए। वो सोचते ही मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी दिक्कत के से वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। इस पर हल्की सी गर्द की तह जमी थी। महमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने किया और फूंक मारी। गर्द उड़कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, हुमायूं बगैर किसी तमहीद के खड़े खड़े किताब के सफ़े उलट पुलट करते हुए बोला था। लम्हे भर को महमल को लगा वो धूल मिट्टी रजिस्टर से उड़कर हर तरफ छाने लगी। इसने बामुश्किल रुख मोड़कर इसे देखा। वो बेनियाज सा किताब के बरफ पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मजीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। इसकी कस्टडी इसे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद इसकी आंखों में भी पड़ गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी। वो लब कुचलती इसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। वो और मेरे साथ रहे या फिर मेरे साथ रहे। अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो तुम इसे मजबूर मत करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। इसने किताब रैक में रखी और बिना इसको देखे लंबे लंबे डाक भरता निकल गया। वो शायद सदमे के जेर असर पत्थर बनी बैठी रह गई। क्या हुमायूं इस तरह इसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी इसके बगैर। एकदम से इसने सर झटका। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पर हमारा रब राजी है। बेख्तियार ही वो मदम सी आवाज इसकी समाज से टकराई थी। इसके दिल को जैसे करार सा आ गया। इसने रजिस्टर खोला। नोट्स में वाकये के मुतालिक बस इतना लिखा हुआ था कि हैकल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पर झुकते हुए आजिजी से हित्ततुन यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो वो तमस्कुर उड़ाते हुए जुबान मरोड़कर हिंततुन कहते हुए दाखिल हुए। हिंततुन का मतलब होता है गंद। इससे आगे सफा खत्म था। इसने जहन में तमाम सोचों को झटक कर इन अल्फाज पर गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गए। वो वाकया से बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जैसी जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गंद किस चीज को कहा? जब इनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे, तो उन्होंने गंद क्यों कहा? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हित्ततुन से मिलता जुलता लफ्ज ढूंढ लाया, और दूसरी तरफ इस लफ्ज को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों उन्होंने सही लफ्ज ना बोला? हिंततुन क्यों कहा? वो समझ ना पाई और फिर कुरान पाक
बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसील खोलकर तफसील पढ़ने को भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू इसकी आंख से निकला और रुखसार पर फिसलता चला गया। तू जिस हाल में भी रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी। और निहायत बेदर्दी से इसने हथेली की पुष्ट से आंसू रगड़ डाला था। नेक्स्ट पार्ट। तैमूर टोस्ट के छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे इसके अलावा कोई और ना था। वो अपनी व्हीलचेयर घसीटती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो वो आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सर उठाया। महमल को आते देखकर इसके माथे पे बल पड़ गए। इसने टोस्ट का बचा टुकड़ा जोर से प्लेट में वापस फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। मगर मुझे करना है और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। What? वो लम्हे भर को रुका, माथे पे बल और भवें तनी हुई। शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद अब हम साथ ना रहें, और मैं और तुम्हारे डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैडी के साथ? वो जानती थी तैमूर का जवाब कम से कम इसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया। किसी के भी साथ नहीं। इसने बेजारी से शाने उचकाए थे। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूँ जो किसी के साथ रहूं। जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम जोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता अंदर चला गया। वो तासुब से इसे दूर जाते देखती रही। फिर तल्ख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किस्मत में मुड़ के अंदर डाला। और इससे पहले कि वो अपने बाप को मरूदे इल्जाम ठहराती, एक मंजर सा इसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस ऊंची पोनीटेल वाली एक लड़की चेहरे पर ढेरों बेजारी सजाए चिल्ला रही थी, मैं आपके बाप की नौकर हूं जो ये करूं? इसके मुहाते बहुत से चेहरे थे, कोई कभी ताई मेहताब, कभी मसरत, कभी कजन, तो कभी कोई चचा। इसे वो मुंह फट बदमिजाज और तल्ख लड़की याद आई और इसका रुआ काम उठा। हाँ, जो अपने बड़ों से जैसा करता है इसके छोटे भी इसके साथ वैसा ही करते हैं। कोई इसके अंदर से बोला था। रास्ता एक ही है, इसमें इंसान एक वक्त तक चलता है और फिर आखिर वो वापस अपने कदमों के निशानों पर लौटता है। जब बबूल उगाकर जाते हैं उनको लहू लुहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बिखेरे होते हैं उनका इंतजार गुलिस्तान कर रहे होते हैं। महमल, किसी ने पुकारा तो वो ख्यालों से जाग गया और फिर सख्ती से अपनी आंखें रख ली। क्या मैंने ठीक सुना? फरिश्ते जैसे बेयकीनी से इसके सामने आई। क्या? इसने खुद को संभालते हुए सर उठाया। महमल, तुम और हुमायूं तुम अलग हो रहे हो? वो मतही सी कहती इसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठी और दोनों हाथ इसकी गोद में धरे हाथों पे रख दिए। हाँ शायद, मगर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? वो मुस्तरिफ सी इसकी आंखों में देखती जवाब तलाश करी थी। मैंने नहीं किया, हुमायूं ने किया है। क्या इसने खुद तुम्हें ऐसा कहा? हाँ। तो तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची है क्या? फरिश्ते टुकर टुकर इसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में न कल कुछ था न आज है। हुमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं इसे मजबूर करूं? नहीं। इसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। अगर वो अलहदगी ही चाहता है तो ठीक है, मैं मसालिहत की आखिरी कोशिश जरूर करूंगी, मगर इससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी? किधर जाओगी? फरिश्ते, मैं हुमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इसके बगैर रह लोगी? क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराए। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियां लिखी हैं तो वो मुझे मिल ही जाएंगी, भले हुमायूं मेरे साथ हो या ना हो। फरिश्ते तासुब से देखती रही। आई एम वेरी सॉरी महमल, अगर तुम कहो तो मैं इसका फैसला बदलने को नहीं। इसने तेजी से इसकी बात काटी। आप इस मामले में नहीं बोलिएगा, मगर एक दफा मसालियत की एक कोशिश तो। प्लीज फरिश्ते, मुझे भिखारी मत बनाइए। इसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि फरिश्ते लब काटती रहेगी। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसने तुम्हें वजह बताई है? मैं नहीं जानती। क्या मैं नहीं जानती? इसने तलखी से सर झटका। वो एक मासूर औरत के साथ कब तक रहेगा, कब तक मेरी खिदमत करेगा? वो मेरी बीमारी से उकता गया है, मैं जानती हूँ। क्या यही वाहिद वजह है? इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? वल्लाह खैर, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इस पे अपने दिल को भी राजी कर लेना। लव यू सिस्टर।
इसने अपने हाथ महमल के हाथ से हटाया, हौले से इसका गाल थपथपाती खड़ी हो गई। बस ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ओके? महमल ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। नेक्स्ट पार्ट। जब से हुमायूं ने अलैदगी की बात की थी वो लाख फरिश्ते के सामने खुद को साबिर शाकिर जाहिर करती, अंदर से वो मुसलसल टूट फूट का शिकार थी। इसकी याददाश्त में हुमायूं के साथ बीता एक ही साल था, बाकी के माहों साल जहन के पर्दे पे उतरे बगैर ही सिरक गए थे। और वो एक साल जो इसने इस घर में मोहब्बतों और चाहतों के बीच गुजारा था, जब वो दोनों घंटों बातें करते थे और वो कैंडल लाइट डिनर्स, वो लॉन्ग ड्राइव्स, वो रोज हुमायूं के लिए तैयार होना, वो टेरेस पर जाकर रात को बातें करना, वो एक साथ की गई शॉपिंग, हर शय की याददाश्त पर से किसी फिल्म की तरह गुजरती थी और हर याद इसके दिल पर मजीद आंसू गिराती जाती थी। और अगर तैमूर भी इसके साथ ना रहा तब वो क्या करेगी, किधर जाएगी? अगर हुमायूं ने इसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ रहेगी? क्या अपने चचाओं के पास? क्या वो इसे रखेंगे या फरिश्ते के साथ? मगर फरिश्ते तो खुद तन्हा थी, हुमायूं के घर में मेहमान थे, फिर वो क्या करेगी? यूं लगता था कि चिलचिलाती धूप में इसे ला खड़ा किया गया, न छत न साहिबा, मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक आसेब की तरह इसके दिल से चिमट गया। बार बार ये सवाल जहन में उठता और बमुश्किल इनको झुठला पाती। और फिर आखिर कब तक वो इनको यूं झटके देगी? कभी ना कभी झटकेगी, कभी ना कभी तो इसे जवाब देना चाहिए। और जिस किताब से जवाब मिल जाया करते थे, इसके सफ़े बार बार एक ही आयत से खुल जाते थे, कभी एक जगह से खुल जाती तो कभी दूसरी जगह से, और यही किस्सा सामने आ जाता। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो हित्ततन। मगर हैकले सुलेमानी का दरवाजा कहाँ था? वो तो बिन सवारी के शहर से निकाल कर बाहर की जा रही थी, अंदर कैसे जाती? वो सहपहर बहुत जर सी उतरी थी। बिल्किस ने इसे बेड से व्हील चेयर पर बिठाया और बाहर ले आई। तैमूर लॉन्ज में सोफे पर किताबें फैलाए बैठा था। इसे आते देखकर एक खामोश नजर इस पर डाली और फिर निगाहें किताबें पर जमा दी। वो प्यासी नजरों से इसे तकती रही, यहाँ तक कि बिल्किस व्हील चेयर लॉन्ज के दाखिल दरवाजे तक ले आई। दरवाजे की चौखट पर लगे ग्लास में बेल बूटों और नक्शो निगार के दरमियान से सोफे पर बैठे तैमूर का चेहरा नजर आया, जो बहुत गौर से इसे बाहर जाते देख रहा था। बिल्किस व्हील चेयर लॉन में ले आई। ताजा हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो भूरे बाल पीछे को उड़ने लगे। इसने आंखें मौन कर लम्हे भर को मौसम की ताजगी अपने अंदर उतारना चाहिए। तभी दीवार के उस पार से मध्यम सी भुनभुनाहट समात में उतरी, और कसम है रात की जब वो छा जाती है। इसने चौंक कर आंखें खोली। इसे घर आए महीना होने को आया था, मगर वो कभी मस्जिद नहीं गई थी, न जाने क्यों। बिल्किस, मुझे मस्जिद ले चलो। एकदम इसका दिल मचल गया। बिल्किस ने फर्मा बरदारी से सर हिलाकर व्हील चेयर का रुख मोड़ दिया। फरिश्ते किधर हैं? इसने सोचा इसे भी साथ ले ले। वो खाना खाकर सो गई थी। चलो ठीक है, वो जानती थी कि फरिश्ते थकी होगी। सुबह भी वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ महमल की एक्सरसाइज और फिर मसाज करने में लगी रही थी, फिर सब्जी लाना और घर की निगरानी। वो शाम को मस्जिद जाएगी, फिर अभी इसे क्यों थकाए? सो इसने फरिश्ते को बुलाने का इरादा तर्क कर दिया। मस्जिद का हरा भरा घास से मज़य्यन लॉन वैसा ही खूबसूरत था जैसा वो छोड़कर गई थी। सफेद सतूनों पर खड़ी आलीशान ऊंची इमारत, चमकते संगमरमर के बरामदे, कोनों में रखे सब्ज लहलहाते गमले, शोर मचाती दुनिया से दूर, हंगामे से पाक ठहरा हुआ कोना कोना सुकून में डूबा माहौल। मस्जिद के अंदर कोई और ही दुनिया थी, ठंडी ताजगी भरी बावकार सी दुनिया। इसके दरो दीवार से सुकून टपकता था। वो जैसे बच्चों की तरह खिल उठी थी। आंखों में चमक आ गई और फिर बेख्तियार इधर उधर गर्दन घुमाती वो हर शय देख लेना चाहती थी। बिल्किस आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर आगे बढ़ा रही थी। बरामदे में संगमरमर की चमकती सीढ़ियां उतरती थी। इन पे मुसलसल ऊपर नीचे लड़कियां आ जा रही थी। सफेद यूनिफॉर्म के ऊपर लाइट ग्रीन स्कार्फ, पारिश कलर के स्कार्फ पहने वो मुस्कुराती हुई खुशबाश लड़कियां हाथों में कुरान और किताबें पकड़े हर किसी को मुस्कुराकर सलाम करती आस पास नजर आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराकर हर एक के सलाम का जवाब दे रही थी। वो वहां किसी को नहीं जानती थी और कोई इसे नहीं जानता था, फिर भी सलाम करना, सलाम में पहल करने की हिर्स रखे हर कोई पास से गुजरते हुए सलाम करता था। इसका पूर खुशी में डूब रहा था। ये माहौल, ये दरो दीवार, ये तो इसकी जात का हिस्सा थे। वो कैसे इतना अरसा इनसे कटी रही। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए व्हील चेयर पर बैठी मुसलसल सबके सलाम का जवाब दे रही थी, ना
किसी ने रुककर तर्स से पूछा कि इसको क्या हुआ है। न किसी ने तरहम भरी निगाह डाली, न कोई तजस्सुस, न कुरेद। वो कोने में व्हील चेयर पर बैठी सारी चहल पहल देख रही थी। फिर कितनी ही देर वो इधर बैठी रही, यहाँ तक कि बिल्किस ने मरकज तक जाने की इजाजत मांगी। राज साहब के कोई सरकारी मेहमान आने हैं। वो फरिश्ते बीबी ने मुझे गोश्त बनवाने को कहा था, मैं भूल ही गई। आप बैठो, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आज दिल कर रहा है दुनिया को फिर से देखने का। एक अलौर सी चमक ने महमल के चेहरे का अहाता कर रखा था। वो इस माहौल में आकर जैसे बहुत खुश थी और इस खुशी को अपने अंदर समेट कर अब वो नया दुनिया का मुकाबला करने को तैयार थी। आज इसे बाजार जाने से डर नहीं लग रहा था। बिल्किस आदतन छोटी मोटी इधर उधर की बातें करती इसकी व्हील चेयर चलाती मरकज तक ले आई। मरकज वहां से बहुत करीब पड़ता था। वो गोश्त बनवाने की दुकान में चली गई, जबकि महमल बाहर बैठी रही। गाड़ियां बहुत तेजी से गुजर रही थी, लोग बहुत ऊंचा बोल रहे थे, मोटरसाइकिलें बहुत शोर मचा रही थी, रोशनियां बहुत तेज थी। जरा सी देर में सारा सुकून हवा हो गया। इसका दिल घबराने लगा। जल्दी करो बिल्किस। वो लिफाफे थामे दुकान से बाहर आई तो महमल सख्त उतार चुकी थी। बस बस, ये सामने वाले प्लाजा में होटल है, तैमूर बाबा के लिए पिज्जा ले लो, वरना बाबा खाना नहीं खाएंगे। बस बीबी 5 मिनट। वो तेज तेज व्हील चेयर धकेलती कह रही थी। महमल ने बेजारी और बेचैनी से सड़क को देखा। वो फराटे भरती गाड़ियां इसे बहुत बुरी लग रही थी। ऐसी ही किसी गाड़ी ने इसे टक्कर भी कभी मारी थी। बिल्किस एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने इसे खड़ा करके अंदर चलेगी और वो इस रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल्स को तकते इस गाड़ी को याद करने लगी जिसने इसे टक्कर मारी थी। ना जाने वो कौन था या थी, पकड़ा भी गया या नहीं। क्या हुमायूं ने इसमें मुकदमा किया होगा, इसे जेल भेजा होगा? मगर यह मुकदमा करने से इसका नुकसान पूरा तो नहीं हो सकता। खैर जाने दो, मैंने माफ किया सबको। इसने सर झटका और फिर बेचैन और मुंतजिर निगाहों से रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल को देखा। बिल्किस जाने कहाँ गुम हो गई थी। वह यूं ही बेजाई से निगाह इधर उधर घुमाती रही, वाकयातन बुरी तरह ठटकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के इस तरफ का मंजर वाज़ेह था। कोने वाली मेज पर बैठा हुआ मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो अब तक इसकी मुस्कुराहट को देखे गई। क्या इसे मुस्कुराना याद था? क्या इसे मुस्कुराना आता था? और तब इसकी नजर हुमायूं के मुकाबले बैठी लड़की पर फिसली। शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस शर्ट, दुपट्टा, निदार कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। इस लड़की को अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरजू थी और वाकई वो आरजू ही थी। हुमायूं अब वॉलेट में चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसते हुए नफी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी वाज़ेह और आया थी। तो ये बात थी हुमायूं दाऊ, तुम्हें आरजू ही मिली थी? इसने गम से लब काटते हुए सर झटका था। फरिश्ता ठीक कहती थी, यकीनन वजह कोई और थी। इसकी माजूरी का तो बहाना था। असल वजह तो वह पतली कमान सी आईब्रो वाली शातिर लड़की जो इसके शौहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। इसने कहा हुमायूं को इससे छीन लेगी और इसने ठीक ही कहा था। महमल ने कब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी जब बिल्किस इसकी व्हीलचेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। इसके सामने एक ही मंजर था। कोने की टेबल पर बैठे हंसते मुस्कुराते दो नफूस, एक जाना पहचाना सा फर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी सी औरत सूरत लिए गुमसुम व्हील चेयर पर बैठी थी। बिल्किस कब इसे कमरे तक लाई से कुछ हिल ना था। किसी ने इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान से इसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस, दुपट्टा शानों पर फैलाए। इसने गीले भूरे बाल समेट कर दाएं शाने पर डाल रखे थे। शायद वो अभी नहा कर आई थी। किधर गुम हो महमद? कब से तुम्हें बुला रही हूँ। वो पंजों के बल इसके सामने कारपेट पर बैठी इसके दोनों हाथ थाम लिए। दाएं शाने पे पड़े इसके गीले बालों से पानी कतरे टपक कर दामन को भिगो रहे थे। आप ठीक कहती थी फरिश्ते। वो जैसे हार गई थी। फरिश्ते को लगा वो रो रही है, मगर इसके आंसू बाहर नहीं अंदर गिर रहे। मैंने आज खुद इन दोनों को साथ देखा है। इन दोनों को? वो बुरी तरह चौंकी। हुमायूं और आरजू को। आरजू? असद अंकल की बेटी आरजू? हाँ वही। क्या असद चचा की डेथ हो गई है? तुमने इन्हें किधर देखा? वो इसका सवाल नजरअंदाज कर गई थी। मरकज के एक रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे या शायद हाईटी। फरिश्ते हुमायूं हंस रहे थे। वो तो समझी थी कि वह हंसना भूल गए हैं, मगर ये भी हो सकता है, पता नहीं।
मगर वो मुतज़ब्ज़िब सी थी, मगर कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है वो आरज़ू की वजह से मेरे साथ यूं कर रहे हैं। इसने कहा था कि वो हुमायूं को मुझसे छीन लेगी और इसने ये कर दिखाया। क्या वो कभी इस घर में आई है? हाँ, वो अक्सर आती रहती है, मगर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने के बाद वो कभी नहीं आई। वाकई? इसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। आखिर वो किस हैसियत से आती है इसके घर? आपने इसे निकाला क्यों नहीं? अंदर क्यों आने दिया? ये मेरा घर नहीं है महमल, मुझे इसका हक नहीं है। महमल चुप सी हो गई। इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हुमायूं के कुछ गेस्ट आने हैं, खाने पे अभी पहुंचने वाले होंगे, मैं जरा किचन देख लूं। वो इसके हाथों से हाथ निकालकर उठ खड़ी हुई, गीले बाल शाने से फिसलकर कमर पर जा गिरे। आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, वो कहे बगैर न रह सकी। वो तो मुझे पता है। वो नरमी से मुस्कुराई और जर्द दुपट्टे का पल्लू सर पर डाला, फिर अच्छी तरह चेहरे के गिर्द हिसार सा बनाकर दायां पल्लू बाएं कंधे पर डाला। यूं के बाल और कान छुप गए। तुम आराम करो। वो बाहर निकल गई और महमल वहीं उदास वीरान से बैठी रह गई। बाहर से चहल पहल की मध्यम मध्यम आवाजें आ रही थी। काफी देर बाद इसने खिड़की से हुमायूं की गाड़ी को आते देखा। इसके हमरा 2-3 मोअज़्ज़िज़ अशखास भी थे। हुमायूं उसी लिबास में था जिसमें अभी शाम में आरजू के साथ बैठा था। गोया वो वाकई वही था, ये इसका वहम ना था। वो हसरत और याद से खिड़की से लगी इनको अंदर जाते देखती रही। इसके कमरे में अंधेरा था, बाहर रोशनी थी। बाहर वाले इसे नहीं देख सकते थे और वो बाहर वाला तो शायद अब कभी भी इसे ना देख सके। इसके पास अब बेहतर इंतखाब था, जवान स्टाइलिश जिंदगी से भरपूर औरत। बेशक वह महमल की तरह खूबसूरत ना थी, मगर इसकी तराश खराश की गई शक्ल अब की महमल से हसीन लगती थी। क्या कभी हालात बदलेंगे? क्या कभी हुमायूं लौटेगा? क्या कभी इसकी माजूरी खत्म होगी? क्या कभी तैमूर इसके पास आएगा? क्या यह घर इसका रह सकेगा? क्या वो दरबदर कर दी जाएगी? क्या वो बेसहारा छोड़ दी जाएगी? अंदर का खौफ और बेबसी आंसुओं की सूरत में आंखों से निकलकर चेहरे पर लड़कने लगे। मुस्तकबिल एक भयानक सा पर्दे के मानिंद हर तरफ छाता दिखाई दे रहा था। इसने कर्व से आंखें मीच ली। अल्लाह हर उस चीज से बड़ा है जिससे मैं डरती और खौफ खाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वो एक कलमा वो बार बार ज़ेरे लब दोहरा रही थी, यहाँ तक के अंदर कर्व कदरे कम हुआ और जरा सा सुकून आया तो इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। अगर इन लोगों ने मुझे छोड़ ही देना है, निकाल ही देना है, तो मुझे किसी बेकदरे के हवाले मत करना मेरे मालिक। कोई उम्मीद का सिरा दिखा दे, कोई रोशनी दिखा दे। वो बिना लब हिलाए दुआ के लिए उठे हाथों को देख रही थी। आंखों से आंसू उसी तरह बह रहे थे। फिर जब बहुत रो चुकी तो चेहरा पहुंचा और साइड टेबल पर रखा अपना सफेद कवर वाला कुरान उठाया। इसके फ्रंट कवर पर मिटा मिटा सा मीम लिखा था। इसे याद ना था इसने आखिरी दफा तिलावत किधर छोड़ी थी। पता नहीं निशान कहीं लगाया था या नहीं, बस जहां से सफा खोला इसने पढ़ना शुरू कर दिया। लाशौरी तौर पर वो अल्लाह ताला से रहनुमाई चाहती थी। और किसकी बात इस शख्स की बात से ज्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अच्छे अमल करे और कहे बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। इसने अगली आयत पढ़ी, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, सो बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। फिर दफतन वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है यूं हो जाएगा गोया के तुम्हारा हमीम गहरा जानसार दोस्त हो। इसने अचंभे से इन आयात को देखा। क्या अब भी कोई उम्मीद थी कि वो शख्स इसका हमीम गहरा जानसार दोस्त बन सकता है? अब तो कुछ बाकी नहीं रहा था, सब खत्म हो गया था। इसने इस आयत को दोबारा पढ़ा। बहुत ही अजब माजरा था। आज वो अपने शौहर को एक दूसरी औरत के साथ खुशगपियां करते हुए देख आई थी। अपने इस शौहर को जो बुरा बरमला इससे अलहदगी इख्तियार करने का कह चुका था। इसका अपना बच्चा इससे बिदकता था, इससे नफरत करता था। इसकी बेइंतहा पुरुम्मीद रहने वाली बहन भी आज खामोश थी। आज इसने भी उम्मीद नहीं दिलाई थी कि हुमायूं का रवैया सबके सामने था। इसने फिर से पढ़ा। फिर दफतन वो शख्स इसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है यूं हो जाएगा गोया तुम्हारा हमीम हो, और इसको उन लोगों के सिवा कोई नहीं हासिल कर सकता जो बहुत सब्र करते हैं, और इस को उनके अलावा कोई नहीं हासिल कर सकता जो बड़ी किस्मत वाले हैं। मैं इतनी सब्र करने वाली और बड़ी किस्मत वाली कहाँ हूँ अल्लाह ताला। इसने यहाँ से सोचा था, क्या वो वाकई कभी इन्हें दावतों को पिघला नहीं सकेगी? क्या इसे मायूस हो जाना चाहिए?
बाहर से चहल पहल की आवाजें बदस्तूर आ रही थी। महमल के कमरे सामने ही डाइनिंग हॉल और डाइनिंग रूम था। इसने कुरान बंद करके शेल्फ पे रखा और व्हील चेयर को घसीटती खिड़की के पास आई। कदावर खिड़की के शफाफ शीशों के इस पार डूबती शाम का मंजर नुमाया था। दूर ऊपर कहीं आधा चांद बादलों से झांक रहा था। यहाँ तक कि शाम डूब गई और चांदनी से खिड़की के शीशे रोशन हो गए। और इस तरह अंधेरों में डूबे कमरे में बैठी गर्दन उठाए चांद को देख रही थी। दूर करो इस तरीके से जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन हो। एक आवाज बार बार इसकी समाज में गूंज रही थी और वो चुपचाप चांद को देखती कुछ सोचती गई। नेक्स्ट पार्ट। इसने दीवार पर आवेजा घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 1 बजने में अभी चंद मिनट थे और हुमायूं 1:30 बजे तक घर आ जाता था। वो व्हील चेयर घसीटती सिंगार मेज के सामने आई और कदावर आईने में अपना अक्स देखा। व्हील चेयर पर बैठी एक कमजोर सी लड़की जिसके घुटनों पर चादर पड़ी थी और गीले बाल शानों पर बिखरे थे। चेहरे की सफेद रंगन में जर्दी खंडी थी और भूरी आंखों तले हल्के थे। इसने हेयर ब्रश उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बालों में ऊपर नीचे से कंघी करने लगी। गीले बालों से मोतियों की तरह टपकते कतरे इसकी सुर्ख कमीज को भिगो रहे थे। खूबसूरत जोड़ा फरिश्ते ने इसके लिए बनवाया था और आज बहुत शौक से इसने पहना था। बाल सुलझ गए और इसने चेहरे पे हल्का सा फाउंडेशन लगाया, फिर गुलाबी सा ब्लश ऑन बखेरा, आंखों में गहरा काजल डाला और ऊपर लाइट पिंक सा आई शैडो, फिर पिंक और रेड लिपस्टिक मिलाकर लबों पे लगाई, यूं कि ओवर भी ना लगे और बहुत फीकी भी नहीं। बाल जरा जरा सूखने लगे थे। इसने इनको ब्रश से समेटा, फिर दोनों हाथों में पकड़े ऊंचा किया और पोनी में बांधा, यूं कि ऊंची पोनीटेल इसकी गर्दन पर झूलने लगे। महमल की यादगार पोनीटेल। वो इसे देखकर उदासी से मुस्कुरा दी। फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखा ज्वेलरी बॉक्स खोला और लटकते सुर्ख याकूत का सोने का सेट निकाला और कानों में आवेजे पहने और गर्दन में नाजुक सा नेकलेस। अब अपना अक्स देखा तो खुशगवारी सी हैरत हुई। वो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी, तरोताजा और खूबसूरत। ज्वेलरी बॉक्स के साथ ही इसकी कांच की सुर्ख चूड़ियां रखी थी। वो एक एक चूड़ी उठाकर कलाई में डालती गई, यहाँ तक कि दोनों कलाइयां भर गईं। और जब इसने सुर्ख बड़े से याकूत की अंगूठी उठाई तो इसे पहनते हुए चूड़ियां बार बार खनक उठती। 1:30 बजने वाला था। इसने एक नजर घड़ी को देखा और परफ्यूम स्प्रे करके खुद को बाहर निकाल लाई। हुमायूं अभी तक नहीं आया था। वो बेचैन सी लॉन्च में बैठी थी, कभी आवेजे दुरुस्त करती, कभी चूड़ियां ठीक करती और बार बार दरवाजे को देखती। 2 बजने वाले थे जब इसने गाड़ी की आवाज सुनी। एकदम इसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही तरीका था, इसे बेहतरीन लगा था, तो इसने इसी को अपनाया था। कदमों की चाप करीब होती सुनाई दी। वो खामखा गोद में धरे हाथों को देखने लगी। वो नर्वस हो रही थी और वो ये जानती थी। दरवाजा खुला और इसे हुमायूं के भारी बूटों की चाप सुनाई दी, मगर नहीं, साथ में नाजुक हील की टिक टिक भी थी। इसने हैरत से सर उठाया और अगले ही पल जोर का झटका लगा। हुमायूं और आरजू आगे पीछे अंदर दाखिल हो रहे थे। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था, हाथ में एक खाकी लिफाफा था और आरजू से बगैर कुछ सुने चला आ रहा था। वो इसके हम कद मसरूर सी चल रही थी। व्हाइट ट्राउजर पे पिंक घुटनों तक आती टी शर्ट और दुपट्टा नापैद, कमान की सी पतली आईब्रोज और तीखी निगाहें। इसे सामने बैठे गर्दन उठाए खुद को देखते इन दोनों के कदम जरा सुस्त से हुए। चंद लम्हे वो शदीद सदमे की हालत में रही, मगर फिर संभल गई। बज़ाहिर सुकून से इन दोनों को आते देखा और इसी सुकून से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं ने जवाब देकर एक नजर आरजू को देखा जो सीने पे बाजू बांधे तीखी निगाहों से महमल को देख रही थी। इसकी निगाहों में वाज़ेह इस्तिज़ाइया था। मैं आपका इंतजार कर रही थी हुमायूं, मुझे आपसे बात करनी है। वो आरजू को यकसा नजरअंदाज किए सपाट लहजे में हुमायूं से मुखातिब थी। मुझे तब भी तुमसे बात करनी है, वो संजीदगी से कहता। इसके सामने सोफे पे बैठा खाकी लिफाफा अभी तक इसके हाथ में था। ठीक है, आप बताएं। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और आरजू इसी तरह सीने पे बाजू लपेटे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी थी। चंद लम्हे खामोशी हाय रही, फिर हुमायूं हाथ में पकड़े खाकी लिफाफे को देखता रहा जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश करो। इसने सर उठाया और इन्हीं संजीदा निगाहों से महमल का चेहरा देखा। मैं शादी कर रहा हूँ। एक लम्हे को सकूत छा गया, मगर ना आसमान गिरा, ना जमीन फटी, ना ही कोई तूफान आया।
उसने बहुत सब्र से इसकी बात सुनी और फिर सवालिया अब्रू उठाए। तो ये कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये लो। इसने खाकी लिफाफा महमल की तरफ बढ़ाया। इसने दायां हाथ बढ़ाकर थामा। दोनों लम्हे भर को रुके। दोनों ने इस वक्त खाकी लिफाफा थाम रखा था, मगर वो बस एक लम्हे का फसूल था। फिर हुमायूं ने हाथ खींच लिया और महमल ने सफाकी से लिफाफा चाक किया। क्या है इसमें हुमायूं साहब? क्या मेरा तलाकनामा है? अंदर से तयशुदा कागज निकालते हुए वो बहुत आराम से बोली। वो खामोश रहा। महमल ने कागज की तह खोली। वो वाकई तलाकनामा था, हुमायूं के दस्तखत, महमल के नाम। ना इसके हाथ से कागज फिसला, ना वो चकरा के गिरी। बस एक नजर में पूरा सफा पढ़ डाला और फिर गर्दन उठाई। लम्हा मही इसने सारे फैसले कर लिए थे। इस पहली तलाक का शुक्रिया हुमायूं दाऊद। जिस आलम ने आपको ये बताया है कि 3 तलाकें इकट्ठी देना एक कबीर अमल है, 100 तलाक एक ही देना बेहतर है, तो इसने यकीनन ये भी बताया होगा कि अब इद्दत के 3 माह मैं इसी घर में गुजारूंगी। क्या नहीं बताया? मुझे मालूम है तुम 3 माह इधर रह सकती हो, उसके बाद शादी कर लूंगा। वो खड़ा हो गया। महमल ने गर्दन उठाकर इसे देखा, जिसके बेवफा चेहरे पर कोई पछतावा, कोई मलाल ना था। पूछ सकती हूँ आप दूसरी शादी किससे कर रहे हैं? हुमायूं ने एक नजर सामने खड़ी आरजू को देखा, फिर शाने झटके। ये बताना जरूरी नहीं है, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। आखिरी फिक्रा आरजू से कहकर वो तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। वो चंद लम्हे से ऊपर जाते देखती रही। जिंदगी में पहली बार से हुमायूं दाऊद से नफरत महसूस हुई थी, शदीद नफरत। आप तो अपाहिज होकर भी खूब बनी सवरी रहती हैं। आरजू की तंजी आवाज पे इसने चेहरा इसकी जानिब मोड़ा। अगर शक्ल अच्छी हो तो माजूरी भी अच्छी ही लगती है आरजू बीबी, और वरना लोग तो घंटों की तराश खराश के बाद भी खूबसूरत नहीं लगते। चच रस्सी जल गई, बल नहीं गया, और वो इसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई। दाएं टांग बाएं टांग पे चढ़ाई और बड़े इस्तेहकाक से साइड टेबल पे रखा। हुमायूं का मोबाइल उठाया और इसने बैठते हुए इधर रखा था। वो खामोश रही। मैंने तुमसे कहा था ना महमल, मुझे इससे प्यार हो गया है। लव एट फर्स्ट साइट। मैं इसे हासिल कर ही लूंगी। और मैंने तब भी कहा था आरजू कि तुम खुदा नहीं हो जो हर चीज तुम्हारी मर्जी से हो। आज वो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ा है, कल को किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ देगा। तब भी तुम्हारे आहें सुनने जरूर आऊंगी। आरजू बेख्तियार महजूज हंस पड़ी। जेलस हो रही हो? इसका अंदाज महमल के अंदर आग लगाया गया था, मगर इसे वो आग चेहरे पे आने ना दी। वो बहुत कमाल जब्त का वक्त था। तुम्हारे पास है ही क्या जिससे मैं जेलस हूँ? हुमायूं को तुम शौक से ले जाओ, मुझे खनकती मिट्टी के इस पुतले का क्या करना जिसमें वफा ही ना हो। तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई महमल, और मेरी ये अकड़ कभी जाएगी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है महमल हुमायूं के बगैर मर जाएगी? हाँ, इसने तलखी से सर झटका। मैं 7 साल कोमा में पड़ी रही, तब भी मेरे पास हुमायूं नहीं था। मैं तब नहीं मरी तो अब इसके बगैर क्यों मरूंगी? है, अगर तुमने बैठना है तो बैठो। खाने पीने आई हो तो सामने किचन है। वैसे भी दूसरों के माल खाने की तुम्हारी खानदानी आदत है, और हुमायूं की खैरात करने की। जो खाना हो खा लेना। टेक केयर। इसने दानिस्ता अस्सलाम वालेकुम कहने से इतराज बढ़ता। कम अज कम उस वक्त वो आरजू पे सलामती नहीं भेज सकती थी, और व्हील चेयर का रुख अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। तयशुदा जर्द कागज अध खुला इसकी गोद में धरा था। इसे आरजू के बड़बड़ाने, उठने और सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी थी। इसने मुड़कर नहीं देखा था। वो अब कुछ देखना नहीं चाहती थी। इसका घर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। अब कुछ बाकी ना रहा था। कमरे में आकर इसने दरवाजा बंद कर दिया। लॉक नहीं लगाया। अब किसको इधर आना था भला? सब कुछ बिखर गया। वो व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों में घसीटती सिंगार मेज के सामने आई। कमरे की बत्ती बुझी थी। खिड़की के आगे पर्दा गिरा था। तीन दर्जों से जर्द सी रोशनी झांक रही थी, जिससे कमरे में नीम अंधेरा सा था। वो इस नीम तारीख माहौल में अपना अक्स आईने में देखती गई। हर शय उजड़ गई थी। सब खत्म हो गया था। रात का ढेर लगा था और इसमें कोई चिंगारी नहीं बची थी। अपने अक्स को देखते हुए इसका दिल चाहा। वो कानों से आवाजें नोच फेंके, नाजुक सा हार उतार कर दीवार पे दे मारे, चूड़ियां तोड़े, जोर जोर से चिल्लाए, धाड़े मार मार कर रोए।
इसने हाथ आवेजा की तरह बढ़ाया ही था कि दफ्तर नीम तारीख कमरे में एक बंधम सी आवाज उभरी और आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। आवेजे को पकड़े इसका हाथ बेदम सा नीचे गिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबर सदमे की पहली चोट होता है, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो शख्स गिरेबान चाक और रुखसानों पे तमाशे मारे और जाहिलियत की तरह बयान करे, वो हम में से नहीं है। इसने सर व्हील चेयर की पुल से टिका दिया और आंखें मोदनी, कतरा कतरा आंसू बंद आंखों से टपकने लगे। वो बेआवाज रोती रही, बिलखती रही। अंधेरे कमरे में बैठी एक माजूर कमजोर लड़की जो बेआवाज रोते हुए बस एक ही लफ्ज बार बार दोहराए जा रही थी, या रब्बुल मुस्तफीन, एक कमजोरों के रब, एक कमजोरों के रब। दोपहर दम तोड़ गई थी, शाम डूब गई थी, हरसू रात छाने लगी थी। जाने रात का कौन सा पैर था जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक की और फिर चड़चड़ाहट की आवाज के साथ वो खुलता चला गया। इसने गर्दन मोड़कर नहीं देखा, इसे अब कोई खुशफहमी नहीं थी कि हुमायूं कभी इसके पास आएगा। कदमों की चाप सुनाई दी और एक हिरोला सा इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो फरिश्ते की आवाज थी। महमल न चुपचाप आंखें छत से पे जमाए बैठी रही। महमल, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हो? चंद लम्हे की खामोशी के बाद इसकी मुतफक्किर सी आवाज उभरी, महमल तुम ठीक हो? इसने धीरे से चेहरा उठाया और रन्नम आंखों से अंधेरे में खड़ी फरिश्ते को देखा। इसने स्याह जोड़ा पहन रखा था, स्याह दुपट्टे के हाले में मकीद इसका चेहरा दमक रहा था। महमल, हुमायूं ने मुझे तलाक दे दी है। वो धीरे से बोली तो आवाज में आंसुओं की नमी थी। कितने ही पल माहौल पे सख्ता छाया रहा। कब? आज दोपहर में। मैं इद्दत इस घर में पूरी करूंगी और फिर इसके बाद चली जाऊंगी और वो शादी कर लेगा। इसने रुख फरिश्ते से मोड़ लिया ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके। आई एम वेरी सॉरी महमल। वो तासुब से खड़ी थी। तुम इद्दत के बाद कहाँ जाओगी? अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है, कहीं भी चली जाऊंगी। क्या तुम खुद को इतना स्ट्रांग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी। आप जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। फरिश्ते ने समझकर सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज पे इसने चेहरा वापस मोड़ा। कमरा फिर से सुनसान हो गया। वो जा चुकी थी। वो रात बहुत अजीब रात थी। महमल ने इतनी वीरान रात कभी नहीं गुजारी थी। तब भी नहीं जब वह मस्जिद की दीवार फैलांग रही थी, तब भी नहीं जब इसे इसकी जायदाद और घर से महरूम करके बाहर निकाल गया था, तब भी नहीं जब इसकी मां मरी थी, और तब भी नहीं जब वो 7 साल बाद कौमे से जागी थी। ऐसी रात पहले कभी नहीं आई थी। वो व्हील चेयर की पुश से सर टिकाए नम आंखों से छत को देखती रही। पर्दों से छन छन कर अंदर आती चांदनी में पर्दे यूं चमक रहे थे जैसे चांदनी के वर्क हों। जिंदगी एकदम गोया खत्म सी हो गई। हर तरफ अंधेरा था। इसके पास आगे चलने को कोई उम्मीद ना रही थी। हुमायूं इसका नहीं रहा था, तैमूर इसका नहीं रहा था, ना किसी रिश्तेदार का आसरा था। रही फरिश्ते तो वो इसके जाने के बाद मस्जिद शिफ्ट हो जाती। वो कब तक फरिश्ते को अपनी वजह से पाबंद रखती? वो भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। इसका कोई नहीं था, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। रात इन्हीं खामोशी से बीत गई। वो इसी तरह बर्फ का मुजस्मा बनी व्हील चेयर पे पड़ी रही। पर्दों की चमक खत्म होती गई और कमरे में मुहीब गुप्त अंधेरा छा गया। इसे इस अंधेरे में खौफ आने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में देखने की सही करने लगी और तभी खिड़की के किनारों में जब सुबह काजुब की निलाहट उभरने लगी। दूर कहीं फजर की अजानें बुलंद हो रही थी। इसके बर्फ बने वजूद में पहली बार जुम्बिश हुई। इसने अपने सुन्न होते हुए हाथ उठाया और पहियों को आगे की तरफ घसीटा। शेल्फ पर एक तरफ वजू के पानी का बर्तन रखा था। महमल ने वजू किया, नमाज पढ़ी। फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कोई दुआ जहन में ना आई। बस वो एक वही लफ्ज था, एक कमजोरों के रब। लबों पे उतरा। इसने कई बार इसे दोहराया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। इसने आमीन कहकर चेहरे पे हाथ फेर लिया। कमरे में हल्की हल्की नीलाहट उतरने लगी। वो व्हील चेयर को शेल्फ के करीब लाई जहां टेप रिकॉर्डर और 7 कैसेटों का डब्बा रखा था। इसने बिना देखे एक कैसेट लगा ली और टैब में डालकर प्ले का बटन दबाया। कहीं दरमियान से तलावत शुरू हो गई थी। और किसकी बात इस शख्स की बात से ज्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए।
वो हैरत से चौंकी, ये आयत तो परसों इसने पढ़ी थी, फिर यही क्यों लग गई? और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। वो हैरान से सुन सी रही थी। अल्लाह इसे ये आयत फिर से क्यों सुनवा रहा था? ये आयत तो गुजर चुकी थी, फिर दोबारा क्यों? बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। कारी साहब की आवाज पढ़ते हुए भरा गई थी। वो उलझ सी गई। अल्लाह इसे क्यों फिर से वही बात बता रहा था? वो शख्स अब इससे सारे ताल्लुक काट चुका था। अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। फिर क्यों इसे बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करने को कहा जा रहा था? वो मेरा हमीम जानिसार दोस्त नहीं बन सकता। अल्लाह ताला उसने मुझे तलाक दे दिया। वो मुझे 3 माह बाद घर से निकाल देगा। अब तो दरमियान का कोई रास्ता नहीं रह गया। फिर आप क्यों मुझे इस अदावत को दूर करने का कह रहे हैं? वो एकदम रो पड़ी थी। पर्दों के दूसरी तरफ से रोशनी झांकने लगी थी। इसने हाथ बढ़ाकर पर्दे हटा दिए। बाहर लॉन में सुबह उतरी थी, गहरी सयाह रात के बाद उतरी सुबह। बुराई को इस तरीके से दूर करो कि जो बेहतरीन हो। घास पे तैमूर बैठा था, निकर शर्ट में मजबूत सोई आंख लिए वो घास पे बैठा बिल्ली की कमर पे प्यार से हाथ फेर रहा था। शायद इसके हाथ में कुछ था जो बिल्ली को खिलाने लाया था। फिर दफतन वो शख्स, फिर दफतन वो शख्स, फिर दफतन वो शख्स। कारी साहब की आवाज और इसकी सोचें आपस में गड़बड़ हो रही थी। तैमूर अब बिल्ली के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है। वो अल्फाज कमरे की दीवारों से टकरा रहे थे। वो बिना पलक झपके तैमूर को देख रही थी। उस उतरी नीली सुबह में इसमें अचानक से कुछ आश्कार हुआ था। वो शख्स हुमायूं नहीं था, नहीं था। वो शख्स तैमूर था, इसका बेटा, इसका खून, इसके जिस्म का टुकड़ा। क्या वो हमीम जानिसार दोस्त, इसका हमीम जानिसार दोस्त बन सकता था? क्या वाकई? क्या वो ऐसी किस्मत वाली है? क्या ऐसा मुमकिन है? वो एक नई आगही के एहसास के साथ हैरत में घिरी बैठी थी। तैमूर अब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके बिल्ली के सामने डाल रहा था। बिल्ली लपक कर आगे आई और घास पे मुंह मारने लगी। यहाँ होती है हमारी ये एपिसोड खत्म और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह महमल तैमूर का रिश्ता आपस में मजबूत होता है और ये भी देखेंगे क्या वाकई जो हुमायूं है वो आरजू से शादी करेगा। उसे आरजू से शादी करने के लिए 3 माह की मुद्दत नहीं चाहिए थी। तो इस रात से पर्दा उठाने के लिए आपको जरूर देखिए मेरी नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड का जरूर वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।